नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत चर्चा में है, विषय में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना अपने पांव फैला रहा है और खासकर माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं इससे। बहुत बड़ी खबर है ये। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कल जो है एक दिल्ली से लेके कटरा तक एक एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी 39,500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जो दिल्ली और कटरा की दूरी बहुत कम कर देगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है, प्राइम मिनिस्टर की जो फसल बीमा योजना है वो जम्मू कश्मीर में सब जगह लागू नहीं हुई, सिवाय कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के वहीं लागू हुई है, सब जगह लागू नहीं हुई। ये भी एक चर्चा का विषय है, क्यों नहीं हो पा रही। और तीसरी, जैसे कि कल से हमने भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बहुत खराब रहेगा जम्मू कश्मीर का, जो उसकी चेतावनी दी थी। आज खराब मौसम की वजह से बहुत सी उड़ानें जो हैं रद्द होगी, खासकर जम्मू श्रीनगर की काफ़ी उड़ानें रद्द होगी, जिससे काफ़ी हाईवे बंद पड़ा हुआ है, उड़ानें भी रद्द होगी, जिसके कारण पैसेंजरों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर जिस तरह से बार बार हम चेता रहे थे वही आखिर हो रहा है। तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं, तीसरी लहर आ गई है, वो सामने हमें नजर आ रही है। उधमपुर हॉस्पिटल में मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तकरीबन 5,000 छात्र हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से ही आते हैं उनमें से बहुत से ज़्यादा है वो संक्रमित हो गए हैं इस कोरोना के कारण। ये एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ना, आप मीडिया में देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल इसी पर बहस चल रही है, लोगों की लापरवाही को लेकर। जब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था तभी डॉक्टरों ने कहा था कि इसमें लापरवाही ना बरतें, लेकिन हम अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, वहाँ के बाज़ारों में आदमी पे आदमी चढ़ रहा है, मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? यहाँ भी सिमिलर वही पोजीशन है। लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आखिर पुलिस और मेडिकल स्टाफ कहाँ का निगरानी रखेगा? लोगों की अपनी तो जिम्मेदारी, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। जम्मू में भी कोरोना बढ़ रहा है। जिस तरह आपने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात की है, उसमें बताया ये जा रहा है करीब 5,000 स्टूडेंट देश भर से वहाँ विभिन्न विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ प्रतिशत हैं, 20, 25, 30% जो हमारी पूरी स्टेट से आते हैं। तो उसमें बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। जो बच्चे लोकल हैं उनके माता पिता तो उनको जैसे अपने घर ला रहे हैं आइसोलेशन के लिए, इलाज जो भी करना है। कहने का मतलब ये है कि तीसरी लहर का जो आशंका थी, मुझे लगता है तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और जिस प्रकार उधमपुर का आपने बताया कि उधमपुर में डॉक्टर संक्रमित हैं और कश्मीर की भी यही हालत है, तो मैं समझता हूँ ये ना हो कि जिस प्रकार ये बीते साल में कोरोना का हमने तांडव देखा और बड़ी मतलब दहशत फैलती थी जब एम्बुलेंस की आवाज़ कानों पे पड़ती थी और ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये विस्फोटक रूप लेता जा रहा है और लोगों को अभी भी समझना चाहिए कि भाई आप इसमें अपनी जिम्मेदारी समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइज करिए। और ख़ास तौर से ये देखिए ना, माता वैष्णो यूनिवर्सिटी एक बड़ी सुरक्षित यूनिवर्सिटी है, वहाँ आखिर कैसे घुसपैठ कर गया कोरोना, ये भी एक सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं उसमें जब स्टूडेंट या तो बाहर गए होंगे, वहाँ वापस लौटते उनका टेस्ट नहीं हुआ, कुछ तो वजह आती रही होंगी। और ये भी हो सकता है किसी स्टूडेंट की ट्रैवल हिस्ट्री हो, बाहर के राज्य का आया हो, इन्फेक्टेड हो, उससे उससे बाकी लोग प्रभावित हों। तो हम तो समझते बीपी न्यूज़ लाइन की तरफ फिर हम कहेंगे सभी दर्शकों से कि आप इस गंभीर बीमारी की गंभीरता को समझिए। ये पूरे देश में इसका ग्राफ बड़ी तेजी से उछाल आ रहा है। ये ना हो कि लॉकडाउन लगे और कुछ लोग संक्रमित हो जाएं, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो जाए। उन हालातों से बचने के लिए अभी भी समय है। सब अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, ताकि इस नामुराद बीमारी का यहाँ पर प्रकोप ना फैल सके। जिस तरह से आपने माता वैष्णो देवी की बात की है, उसमें से 1, 2, 10, 20 नहीं है जो हमें पता चल रहा है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और सबसे बड़ी बात है वो बाहर के हैं, वो अभी तक वहीं हैं, बिल्कुल वो अपने घर नहीं जा पा रहे और वहीं पे उनका अब
इससे कितने वहाँ के 5,000 अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे है जी तो उनके ऊपर बाकियों के ऊपर क्या उसका असर होगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, मानसिक दबाव भी बिल्कुल। रहता है, डर भी रहता है। मानसिक दबाव ये रहता है कि कहीं मेरे अंदर तो कोरोना बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। पनप रहा। तो वो जो खौफ है वो पूरी यूनिवर्सिटी में जो लोग वहाँ बच्चे मौजूद हैं उनमें स्वाभाविक तौर पे होगा। श्री जी, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कटरा, दिल्ली कटरा का जो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसके में 39,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली और कटरा की जो दूरी बहुत कम हो जाएगी। 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचा जाएगा। इसका वो कल से वो शिलान्यास रख रहे हैं, उसके करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमको याद आता है अजहर जी कि सड़कों का जो विस्तारीकरण जो योजना शुरू की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वक्त जी की जी। थी। तो प्राइम मिनिस्टर रोड परियोजना, हाँ, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर सड़क सड़क परियोजना। परियोजना। तो मैं समझता हूँ कि वाजपेयी साहब ने एक अनूठा संकल्प लिया था उस दौर में। और आज हम जो देखते हैं नेशनल हाईवे दिल्ली से आओ तो 4-4 लेन दिखाई देती हैं। पहले 2 लेन होती थी, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, कैजुअलिटी तो अभी भी होती है, लापरवाह ड्राइवर शराब के नशे भुक्की नशे में करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस संकल्प को लगता है नरेंद्र मोदी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 39,500 की परियोजना जिसकी कल संगे बुनियाद रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। और जिस पर आपने खुद बताया कि दूरी तो कम होगी, बल्कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर के बीच जो 4 राज्य पड़ते हैं और यूटी पड़ती है, वहाँ के लोग भी लाभान्वित होंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर या दिल्ली के नहीं, बीच के जितने राज्य, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है और चंडीगढ़ है, तो इन सबको लाभ मिलेगा। हम समझते हैं कि ये अच्छी परियोजना है, बशर्ते ये इसकी टाइमलाइन फिक्स हो, कब तक ये बन के तैयार हो, क्योंकि ताकि लोग कम से कम समय में जो जिन लोगों को कई बार ट्रेन की हड़ताल होती है या फ्लाइट नहीं मिलती, तो सड़क मार्ग से अपना कटरा पहुंच सकते हैं। अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर जो बीमा योजना, फसल बीमा योजना उन्होंने लागू की थी ताकि किसानों के ऊपर कभी को मार पड़ जाए, किसी को प्रॉब्लम आ जाए, तो उन्हें कम से कम वो बीमा योजना से फायदा मिले। वो सिर्फ जम्मू के चंद जिलों में, जम्मू, सांबा, उधमपुर, अनंतनाग जी, जम्मू कश्मीर के यही 4-5 जिले हैं यहाँ पर लागू हैं। बाकी जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में उस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी अडम्बना है। आप देखिए ना, आपको याद होगा पिछले साल जब पानी प्रॉपर नहीं मिला था तो आरसपुरा की जो बासमती दुनिया भर में मशहूर है, जी जी, वो पूरी तरह प्रभावित हुई थी और किसानों को बड़ा तकलीफ हुई थी, बड़ा भारी नुकसान हुआ था। तो ये जो योजनाएं होती हैं प्रधानमंत्री की तरफ, एक इमदाद की योजना होती है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिलती है तो किसान थोड़ा कंपनसेट होने की जरूरत करता है। आप देखिए सिर्फ 4 जिले हैं, जम्मू है, उधमपुर है, सांबा है, अनंतनाग है, जबकि हमारे प्रदेश में 20 जिले हैं। 16 जिले अभी भी इससे महरूम है प्रधानमंत्री किसान योजना से। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, नौकरशाही की। अगर यही लोकप्रिय सरकार होती तो अब तक ये पूरी तरह अमल में आ जाती। ये तो उपराज्यपाल था, हालांकि बड़े सक्रिय उपराज्यपाल हमारी स्टेट के मनोज सिन्हा। आपने देखा जिस प्रकार वैष्णो देवी हादसा हुआ, तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँचे, अगले दिन बोर्ड की मीटिंगें मिली। ये अलग बात है कि उसमें सारी नालायकी श्राइन बोर्ड के लोग बता रहे थे, आरोप लगा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल इस पर संज्ञान लेंगे। बाकी जो 16 जिले हैं, आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनको लाभ ना मिले। तो हालांकि ये भी बात है जो 4 जिलों में है, वहाँ भी कुछ लोगों की शिकायतें थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनको भी अमल रूप में लाभ नहीं मिला है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।